Hello students, let's see the question. The question is study the pedigree chart of a certain family. एक ये pedigree chart है किसी family का. Below नीचे दिया गया है हमें and select the correct conclusion which can be drawn for the character. ठीक है, तो हमें इस pedigree chart को study करके एक करेक्ट कंक्लूजन निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला ये बॉक्स होता है ना, ये किसके लिए होता है बेटा? मेल के लिए. वहीं पर ये वाला स्क्वायर होगा, ये किसके लिए होगा बेटा? सर्कल होगा, ये किसके लिए होगा? फीमेल के लिए होगा. ठीक है, तो यहाँ पर इसने कैसे शो कर रखा है कि ये जो मेल है वो है अफेक्टेड, ठीक है, और जो फीमेल है वो है नॉर्मल. तो अब इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस करवाया तो उनके टोटल 4 प्रोजेनिस हुए, 2 डॉटर हुए और 2 मतलब सन हुए. ठीक है, तो इनमें से जो दोनों डॉटर है वो तो इन्होंने क्या शो कर रखा है? अफेक्टेड है. बट जो सन है उनमें से एक तो अफेक्टेड है और एक है बेटा नॉर्मल. तो इस तरह की मतलब अगर हम देखें तो इस तरह की स्टडी करते टाइम हमें पता चलता है कि यह एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के अंदर देखने को मिलता है हमें. ठीक है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर देखने को हमें ये मिलता है. तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस के लिए अगर हम देखें तो, ठीक है, तो ये देखो बेटा, अगर इसने मेल को अफेक्टेड बताया है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस के केस में इस तरह की पेडिग्री चार्ट देखने को मिलता है. देखो मेल के अंदर नॉर्मल XY सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ना, तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिसेसिव की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे X क्रोमोसोम के ऊपर ये C जीन रख दिया जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. वहीं पर अगर फीमेल का देखें हम, तो फीमेल को अगर हम यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे नॉर्मल दे रखा है, ठीक है, रिसेसिव ट्रेट है, इसका मतलब हम फीमेल को एज अ कैरियर करते हैं. ठीक है, ये देखो फीमेल के अंदर दोनों XX क्रोमोसोम रहते हैं, तो ये बेटा अफेक्टेड नहीं होती है, इसे हम कैरियर फीमेल बोलते हैं. ठीक है, आगे जाके अगर हम इनके गैमेट बनाए, XCY बन गया इसका और इसका बन गया XC और X बन गया. ठीक है, तो जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो XC हो गया, तो यहाँ पर अफेक्टेड फीमेल हो गई. इसको इसके साथ करवाएंगे XC और X, तो यहाँ पे कैरियर फीमेल हो गई. और वहीं पर अगर इसका करवाएंगे हम XCY, तो अफेक्टेड मेल हो गया और यहाँ पर नॉर्मल मेल हो गया. ठीक है, तो ये देखो यही वाली प्रोजेनिस हमारी यहाँ मिल रही है. देखो इसको तो हम चलो अफेक्टेड कंसीडर कर लेते हैं, ये हो गई बेटा कैरियर, ये नॉर्मल हो गया और ये अफेक्टेड मेल हो गया. ठीक है, तो ये एक तरह से एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के अंदर हम इसे करते हैं और ये केस होता है कलर ब्लाइंडनेस के अंदर. ठीक है, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं हम. फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है द पेरेंट्स कुड नॉट हैव हैड अ नॉर्मल डॉटर फॉर दिस कैरेक्टर. ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि बेटा कैरियर को हम एज अ नॉर्मल ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये अफेक्टेड तो नहीं है ना. तो ये बोल रहा है कि ये हो ही नहीं सकती है. नहीं बेटा, 50-50% चांसेस रहते हैं कि वो नॉर्मल मतलब कैरियर होगी. ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है. बी बोल रहा है द ट्रेट अंडर स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस. नहीं बेटा, हमने कलर ब्लाइंडनेस के अंडर ही इस ट्रेट को स्टडी किया है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया. ठीक है, सी बोल रहा है द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट. नहीं बेटा, अगर मेल पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट होता, अगर कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया तो रिसेसिव तो खुद को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा, बट मेल के अंदर तो ये रिसेसिव ट्रेट है, यही तो एक्सप्रेस कर रही है ना खुद को, तो ये भी इनकरेक्ट हो गई. डी बोल रहा है द फीमेल पेरेंट इज हेटेरोजाइगस. हाँ बेटा, फीमेल पेरेंट हेटेरोजाइगस था तभी तो वो कैरियर हुई. अगर वो होमोजाइगस इस कंडीशन के अंदर होती तो वो यहाँ पर अफेक्टेड हो जाती, बट हमें अफेक्टेड दिखाना नहीं था, तो फीमेल पेरेंट था वो हेटेरोजाइगस था. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट.